नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TV9 डिजिटल पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात लालू के लाल की। जी हां, देखिए लालू के घर में दो जो उनके बेटे हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी। तो तेज प्रताप खुद को कहते हैं कृष्ण और तेजस्वी को कहते हैं अर्जुन, कि वो मेरा अर्जुन है। लेकिन ऐसा लगता है कि लालू के घर में ही महाभारत छिड़ गई है, उनका घर ही कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। वो इसलिए क्योंकि बीते दिनों इन दोनों भाइयों में ही पोस्टर वॉर देखने को मिली। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी एक छात्र राजद का कार्यक्रम था जिसमें तेज प्रताप के नाम से पोस्टर लगाए गए। उस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव थे, उस पोस्टर में राबड़ी देवी थी, उस पोस्टर में छात्र राजद अध्यक्ष भी था, उनका चेहरा भी था, लेकिन तेजस्वी का चेहरा नहीं था, जो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद निर्विवाद तरीके से आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो तेजस्वी ही सीएम फेस हैं। उनका चेहरा वहां ना होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या दोनों भाइयों में एक बार फिर से कुछ खटपट शुरू हो चुकी है। लालू फैमिली में ऑल इज नॉट वेल। और देखिए, इसका एक और अगला कदम जो दूसरी तरफ से आया, इसने इस बात की पुष्टि कर दी। कैसे कि जब इस पोस्टर पर किसी ने कालिख पोती और उसकी जगह एक दूसरा पोस्टर लगाया गया, तो उस पोस्टर में फिर लालू थे, उस पोस्टर में फिर राबड़ी देवी थी, लेकिन इस बार तेज प्रताप गायब थे और तेजस्वी का चेहरा था। हालांकि बाद में पार्टी की तरफ से सफाई दी गई, पोस्टर बदला गया, दोनों भाइयों के चेहरे आए। लेकिन सवाल यहां पर साफ है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कौन सी मैसेजिंग है। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर हमेशा देखने को मिली है। पहले पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लगाती थी, विपक्षी और पक्ष वाले एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाकर जनता को मैसेज देने की कोशिश करते थे। यहां पे क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या पार्टी पर अपनी पकड़ या कहें लालू की विरासत पर अपनी हकदारी जताने की यहां कोशिश की जा रही है? क्या तेजस्वी ने जिस तरह से पूरी पार्टी पर कह सकते हैं कि पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए, क्या तेज प्रताप को या उनके समर्थकों को या उनके सलाहकारों को वो जच नहीं रहा है और वो चाहते हैं कि तेज प्रताप को भी उसी तरह का सम्मान मिले जैसा तेजस्वी को सम्मान मिलता है? क्या वो चाहते हैं कि तेज प्रताप को बराबर की भागीदारी मिले? फिर मीसा भारती भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, उनके तरफ से क्या, और क्योंकि मीसा भारती की तरफ से भी कहा जा सकता है कि उनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। तो लालू के परिवार में कुछ तो है। इस बीच तेज प्रताप, जो कि लालू के बहुत करीब माने जाने वाले जगदानंद सिंह हैं, जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं आरजेडी के, तेजस्वी के भी करीब माने जाते हैं, उन पर सीधा हमला करते हैं, उनको हिटलर तक बता देते हैं। अभी वही जगदानंद सिंह जिन्होंने जीन्स पहनने वाले बयान को लेकर अपनी किरकिरी कराई, उन्होंने बयान दे दिया था कि जो लोग जीन्स पहनते हैं वो लोग नहीं आ सकते आरजेडी में, वो राजनीति नहीं कर सकते। विपक्षी पार्टी जेडीयू ने पूछा, तब तो तेजस्वी भी जीन्स पहनते हैं, अलग अलग तरह की जीन्स पहनते हैं, फिर वो भी आरजेडी में अनफिट हैं। वही जगदानंद सिंह जो कि स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, उसको लेकर फिर तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी ने कहा कि ये हिटलर हो गए हैं और उन्होंने कहा कि किसी की बपौती नहीं है कि जिस पद पर जगदानंद सिंह उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्होंने कहा काम ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। माना जा रहा है कि इस बयान से कि तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच जो दूरियां थी वो भी खत्म नहीं हुई हैं, वो दूरियां पहले भी रही हैं। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के घाव को कुरेद कर उसे हरा कर दिया और यह भी सलाह दे डाली कि काम ऐसा करिए कि आपको काम की वजह से याद रखा करें। वो कहें, जब मेरे पिताजी थे, एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, और जब मेरे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे, जब यहाँ बैठते थे बिहार में पटना में, तब हमारे कार्यालय का मेन गेट हमेशा खुला रहता था। लेकिन आज हर चीज़ सिस्टम में तब्दील कर दी गई है, सिस्टम के जरिए काम किया जाता है। आज मेन गेट कुछ खास लोगों के लिए खुलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक मुश्किल खड़ी कर सकती हैं आरजेडी के लिए, क्योंकि आरजेडी लालू प्रसाद यादव के जाने के बाद तेजस्वी ने उसको बहुत संभाला। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को यह माना गया कि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत कड़ी टक्कर दी बीजेपी और जेडीयू को। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में फूट होती है, अगर लालू प्रसाद यादव के कुनबे में फूट होती है, तो इसका सीधा नुकसान, इसका सीधा खामियाजा आरजेडी को उठाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों को न केवल हमला करने का मौका मिले, बल्कि जेडीयू और बीजेपी इसे एक मौके के तौर पर देखें और आरजेडी को और कमजोर करने में लग जाएं। फिलहाल न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। थैंक यू।